उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडी गठबंधन की आज पहली रैली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनावी कार्यक्रम हैं। तो पहले चरण के मतदान में बचा है सिर्फ एक सप्ताह और अभी तक गठबंधन की संयुक्त रैली हुई ही नहीं थी। आज पहली बार हुई। इस बीच बीजेपी कर रही है पहले और दूसरे फेज के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ले रहे हैं चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा। पीएम ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए गिनाई सरकार की उपलब्धियां। तो राजस्थान के बाड़मेर में भी रैली और दौसा में रोड शो करने का पीएम का कार्यक्रम है। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भरी हुंकार। तो मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली हुई। बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव अभियान के लिए बस यात्रा शुरू कर दी है और तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी और स्टालिन का कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में मोर्चा संभाल रखा है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है। ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाए। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और ये इसीलिए हो रहा है कि यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। तो ये तब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का जोर है। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए। रामेंद्र, अब जबकि पहले चरण की वोटिंग में ठीक एक सप्ताह बचा है, अब जाकर के इनकी संयुक्त रैली हुई है। कैसी रही ये इंडी गठबंधन की संयुक्त रैली? कौन कौन नेता हुए इसमें विपक्षी गठबंधन के शामिल? देखिए, ये आप इस तरीके से देखिए कि पूरी पार्टी जिस कंफ्यूजन के दौर में उससे उबरने का प्रयास कर रही है। पहली जनसभा पीलीभीत में अखिलेश यादव ने की है। कांग्रेस के वर्कर उसमें साथ थे, कोई बड़े लीडर साथ नहीं थे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहां 2019 में था, जहां इससे पहले था 2014 में, वहीं खड़ा है। एक जात के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है, एक विकास की बात करता है कि विकास के नाम पर आप हमको वोट दो। एक कह रहे हैं कि जात के आधार पर आप एकत्र होइए और हमको सत्ता दिलाइए, बाकी चीजें जो जैसे करते थे वैसे करेंगे। ये कह रहा है कि हमने शौचालय दिया है, आवास दिया है, बिजली दी है, पानी दी है, शिक्षा दिया है, चिकित्सा दिया है, देश का गौरव ऊपर ले गए हैं। तो बेसिकली दो मुद्दों पर चुनाव है। जनता समझ रही है कि उसको जो मिला है और जो आगे संभावना है वो किससे हैं और जो जात के नाम पर आ रहे हैं वो क्या करेंगे। हालांकि पीलीभीत उन्होंने कहा कि पीलीभीत का नाम आते ही भाजपा के नेताओं के चेहरे पीले हो रहे हैं। तो जाहिर है कि वरुण के टिकट न मिलने से हो सकता है उनको कोई संभावनाएं दिख रही हो, लेकिन जनता व्यक्ति को नहीं पार्टी को वोट दे रही है, अपनी संभावनाओं को वोट दे रही है, अपने विकास को वोट देगी। ऐसा जो उत्तर प्रदेश में अभी तक दिख रहा है जी। लेकिन ये तो कहिए कि एक सप्ताह पहले ही सही आखिरकार हो तो गई उनकी रैली, जिसमें कि उनके कार्यकर्ता ही सही एक साथ जुटे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बात करते रहेंगे आपसे रामेंद्र। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। और बड़ी खबर ये है कि जो द केरला स्टोरी, आपको फिल्म तो याद होगी, ये लगता है केरल के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। केरल के मुख्यमंत्री चुनावी सभाओं में जोर शोर से केरल की रियल स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं। तो द केरला स्टोरी जो फिल्म बनी थी उसमें केरल की रियल स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं। उसके काउंटर के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का दावा है कि केरल में सिर्फ एक केरला स्टोरी है और वो है लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। यानी कि कहीं ना कहीं उस मूवी में जो मुद्दे उठाए गए उसका काट दे रहे हैं पिनाराई विजयन।
पिनराई विजयन कह रहे हैं कि 64,000 लोग अति गरीब हैं, उनकी चर्चा तो बीजेपी और कांग्रेस नहीं करती। ये बात केरल की हो रही है। तो सवाल यह है कि पिछले 60 वर्षों से तो यूडीएफ और एलडीएफ बदल बदल कर रही है और इसी गरीब मजदूर के नाम पर सत्ता में आती रही है, लेकिन गरीबी है कि दूर होती नहीं। दरअसल केरल के इडुक्की चर्च प्रशासन ने युवाओं को आगाह करने के लिए पिछले दिनों द केरला स्टोरी बच्चों के बीच प्रसारित किया था और मकसद यही था कि बच्चों को जागरूक किया जाए ताकि कोई उसे इस तरह से धर्मांतरित ना कर पाए, भरमा नहीं पाए। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल इसे अपनी अपनी सियासत का एजेंडा बना रहे हैं। केरल में तो ये एजेंडा बनता हुआ दिख रहा है। पिछले साल भी लव जिहाद और आईएसआईएस की भयावहता को दिखाने वाली इस फिल्म को कई जगहों पर दिखाया गया था, लेकिन चर्चा इन दिनों केरल में जोरों पर है। केरल की 4 महिलाओं की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई थी, आपको याद होगा, जो धर्म परिवर्तन के बाद आईएसआईएस ज्वाइन कर लेती हैं। केरल में कुछ लोग तो इसे जागरूकता बढ़ाने वाली फिल्म मानते हैं, लेकिन वामपंथी सरकार और कांग्रेस इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताती है और यहीं से यह मुद्दा बन गया है। पिछले दिनों दूरदर्शन ने भी इस फिल्म को प्रसारित किया था, लेकिन सीपीएम सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया था। प्रसार भारती ने एक स्वतंत्र संस्था के रूप में यूपीए सरकार के दौर में बीजेपी के विरोध के बावजूद तमस फिल्म को दिखाया था, याद कीजिए। तो सामाजिक मुद्दों को लेकर बनी फिल्म में बहस की वैसे तो काफी गुंजाइश रहती है। केरल में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही है। तो जाहिर है कि वामपंथी सरकार सिर्फ गरीब और गरीबी पर बहस चाहती है और सामाजिक मुद्दे उन्हें नुकसान कर सकते हैं, इसीलिए इसको झुठला रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल यह बताना है कि इस तरह के जाल में फंसकर अपना जीवन नष्ट ना करें। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में छात्र अपनी उम्र संबंधी कमजोरियों और रुचियों को देखते हुए ऐसे जाल में फंस सकते हैं। छात्रों में जागरूकता प्रदान करना चर्च की जिम्मेदारी है। कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों के सामने केरल स्टोरी दिखाई गई, जो बाद में एक विवाद के रूप में उभरी। स्क्रीनिंग के माध्यम से हमारा कभी भी समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने या किसी समुदाय को अपमानित करने का इरादा नहीं था। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता पैदा करना और उन छात्रों में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना था, जो कि युवा पीढ़ी को आस्था और विश्वास प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का हिस्सा था। यह वास्तव में सराहनीय था कि केरल स्टोरी को दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया, खासकर जब कई युवा नकली प्यार के ऐसे जाल में फंसते हैं, तो यह वाकई सराहनीय था। तो मुद्दा तो बनता दिख रहा है, लेकिन कितना बड़ा मुद्दा और क्या असर होगा? शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि दूरदर्शन पर दिखाई गई तो ऑब्जेक्शन हुआ, वहां पर इडुक्की के चर्च ने दिखाया तो भी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, मुद्दा इसीलिए बन रहा है क्योंकि केरल के कम्युनिस्ट नेतागण और राज्य सरकार इसको विरोध कर रहे हैं। कह रहा है कि इसमें सारा सर गलत नैरेटिव है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये फिल्म हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंसर्स जो है उनसे ये पाई है, सर्टिफिकेट पाई है इसमें। और कोर्ट ने भी हमेशा कहा है कि भाई जिस फिल्म को सर्टिफिकेट मिली है दिखाने की, तो इस फिल्म को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सबको अधिकार है फिल्म एग्जिबिट करने के लिए। लेकिन बार बार प्रेशर डाल के पिनराई विजयन की सरकार ने कई संगठन पे प्रेशर डाल के इसकी कैंसिल करवाया इसका फिल्म की। इससे लोग ज्यादा जानना चाहते थे भाई ऐसा ये फिल्म में क्या है जिसको वामपंथी क्यों डर रहे हैं। जब फिल्म के निर्माता वो कह रहे हैं भाई जो हकीकत है ये कि ये फैक्ट है, केरल से कुछ युवा जाके आईसिस पे शामिल हुए, इसी तरह प्रोपेगेंडा में ये हुए चुके थे, उसमें कुछ महिला थे, उन कहानियों पर ये बेस्ड है जी। तो ये कहानी क्या कहता है कि किस तरह केरल के युवाओं को ये किया जाता है, तो पूरा प्रोपेगेंडा करके ब्रेन वॉश करके लिया जा रहा है। और इसको चर्च, देखिए जितने चर्च संगठन है केरल में, वो इसको बड़े रूप में लिए। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं सर ये जो कहानी है, ये कहानी जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्टों को, सीपीएम या वामपंथी पार्टियों को और कांग्रेस को परेशान कर रही है क्या? क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि भाई गरीबी है, आर्थिक मुद्दा है। केरल में अगर गरीबी और आर्थिक मुद्दा है तो उसकी भी तो जिम्मेदारी यूडीएफ और एलडीएफ की ये है। और कहीं ना कहीं इस तरह के सोशल इश्यूज जो हैं वो इनको असहज कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। परेशान इसीलिए कर रहे हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे संगठन काम कर रहे हैं।
क्योंकि वो संगठन अल्पसंख्यक के नाम पे ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ। और वो सोच रहे हैं अगर ये फिल्म दिखाया जाएगा जागृति बढ़ेगी, लेगा जैसा हमको इसको समर्थन कर रहे हैं। हाँ। मतलब इस पर कोई रोक नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जो भी हुआ फिर एनआईए ने किया, बाकी नहीं किया। और मामला तो कुछ देखिए, कुछ तो स्टोरी इस पे जो कहानी दिखाई गई है वो तो फैक्चुअल अकाउंट पे बेस्ड है। और चर्च के संगठन ने, चर्च खास करके क्रिश्चियन युवा संगठन ने इस फिल्म को दिखाया है, ये कह के भाई हमारे बच्चे इस पर होशियार रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए किस प्रकार की डेंजर्स हैं। देखिए किस तरह लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, फिर उनको धर्माकरण किया जा रहा है। फिर कुछ लोगों को तो वहां भी ले गए थे, सीरिया ले गए थे, फिर वो फंस गए थे, वहां से फिर वापस चुनावों में असर हो सकता है इसका कुछ? देखिए ये बात चल रही है। देखिए ये बात ये है कि कम्युनिस्ट आजकल क्या है कि लगता है कि जो वामपंथी सरकार है केरल में, वो इस मामले में बड़े सॉफ्ट है, क्योंकि अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण। और कांग्रेस भी इसमें सॉफ्ट है, क्योंकि उनकी भी बड़ी चिंता है भाई हमारी मुस्लिम वोट की क्या होगी, वो क्या सोचेंगे हमारे वोटर। देखिए ये बात एक चीज है लालचंद जी, ये जो लव जिहाद की शब्द पहली बार प्रयोग हुआ था वो चर्च की तरफ से हुआ, और इसमें इस तरह की बात केरल हाई कोर्ट ने भी कही थी। बाद में उस समय के जो केरल मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन, उन्होंने भी ये बात की, जांच की थी। फिर बाद में हमने देखा कि जब वामपंथी सरकार दोबारा आने के बाद ये कहा गया भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा केरल पुलिस का भी कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं निकला है जी। लेकिन आप जानते हैं कुछ बच्चों की पेरेंट्स ने कोर्ट मूव किए थे, भाई हमारे बच्चों को ऐसे लिया गया था, ठीक है, इसे ब्रेन वॉश किया गया। तो ये देखिए ऐसी ताकतें तो काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा एक फिल्म दिखाने में किसी को इतराज नहीं होनी चाहिए। भाई आप देख लीजिए, बच्चे अगर सतर्क रहे, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, तो इनको ये अलर्ट रहने में क्या बात है। लेकिन इस पे रोक लगा के इसकी पॉलिटिक्स बढ़ गई। ऐसा लग रहा है कि रोक लगा करके पॉलिटिक्स बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं असहजता तो हो रही है, कुछ ना कुछ आशंका तो है कि ये जो एक सोशल इशू पर जो आप बता रहे हैं कि ये रियल स्टोरी है वहाँ पर बहुत सारी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को खासतौर पर यूडीएफ और एलडीएफ, देखिए ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि दोनों को असहजता हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आज के इस वक्त में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, अगले हफ्ते फिर इसी वक्त हम लेकर आएंगे ये खास प्रोग्राम इस वक्त, और इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।